नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु टीचिंग पॉइंट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में। ये पिछली क्लास में अपन ने देखा जयपुर के अनुसंधान केंद्र, जोधपुर के अनुसंधान केंद्र और फिर और बीकानेर के अनुसंधान केंद्रों के बारे में। और आज अपन देखेंगे और भी राजस्थान के अनुसंधान केंद्रों के बारे में। तो इनको हम मैप के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे। तो अपन जैसे देखेंगे कि और अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है। तो जैसे अपन बात करें ऊपर से गंगानगर में कौन कौन से हैं। तो गंगानगर में कपास सुधार परियोजना का मुख्यालय, कौन कौन सी कपास सुधार परियोजना का मुख्यालय गंगानगर में सर्वाधिक कपास बोई जाती है। और फिर ये गंगानगर में और राष्ट्रीय कृषि फार्म, क्या है राष्ट्रीय कृषि फार्म, ये गंगानगर में दो है। कितने है? दो। एक तो है सूरतगढ़ में, एक है जैतसर में। कहां पर? एक तो सूरतगढ़, एक है जैतसर। सूरतगढ़ वाले की स्थापना हुई थी 1956 को। कब हुई थी? 1956 को। और जैतसर वाले की स्थापना हुई थी 1962 को। कब हुई थी? 1962 को। और सूरतगढ़ वाला जो है राष्ट्रीय कृषि फार्म, इसकी स्थापना हुई थी रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से। और जैसर वाले की स्थापना हुई थी कनाडा के सहयोग से। तो राष्ट्रीय कृषि फार्म कितने हैं गंगानगर में? दो। एक तो सूरतगढ़ वाला, एक है जैसर वाला। सूरतगढ़ वाले की स्थापना हुई थी 1956 को और जैसर वाले की हुई थी 1962 को। रूस के सहयोग से हुई थी सूरतगढ़ वाले की, और जैसर वाले की हुई थी कनाडा के सहयोग से। और ये सूरतगढ़ वाला, यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा? सूरतगढ़ वाला। यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। फिर अपन देखें झुंझुनू में कौन सा अनुसंधान केंद्र? तो झुंझुनू में है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान। यह कहां पर है? झुंझुनू में। यह है पिलानी के अंतर्गत पिलानी झुंझुनू में, और इसको सीरी के नाम से भी जाना जाता है। और अलवर की बात करें तो अलवर में है राजकीय शुगर फार्म। अलवर में क्या है? अलवर में है राजकीय शुगर फार्म। फिर है नागौर में है राजस्थान हैंड टूल डेवलपमेंट एवं ट्रेनिंग सेंटर। ये कहां पर है? यह है नागौर के अंदर। फिर है बाड़मेर में है बाजरा अनुसंधान केंद्र। क्या है? बाजरा अनुसंधान केंद्र। यह है गुड़ामालानी के अंदर। गुड़ामालानी कहां पर है? बाड़मेर में भी गुड़ामालानी। बाड़मेर में और भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र। क्या है? और बाड़मेर में भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र। फिर अपन बात करें फिर सिरोही में औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र। क्या है? एक तो है औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र, और दूसरा है कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र। कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र, ये भी सिरोही में। और औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र, ये भी कहां पर है? ये भी सिरोही के अंदर। और फिर बात करें अपन उदयपुर की। उदयपुर में है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, ये कहां पर? ये उदयपुर में। और मत्स्य अनुसंधान एवं सर्वेक्षण संस्थान, ये भी उदयपुर में। फिर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, ये भी कहां पर है? ये भी उदयपुर में ही। और फिर माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, ये भी उदयपुर में। और फिर ज्वार अनुसंधान केंद्र, ये भी उदयपुर में। और फिर भैंस अनुसंधान केंद्र, ये भी कहां पर है? ये भी उदयपुर के अंतर्गत। फिर बात करें अपन फिर अजमेर की बात करें तो अजमेर में राजस्थान राजस्व
अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र, तो राजस्व मंडल भी अजमेर में ही स्थित है। और फिर आगे सामाजिक कार्य शोध केंद्र, ये भी कहाँ पर है, ये भी अजमेर के अंतर्गत। फिर है बकरी व चारा अनुसंधान केंद्र, बकरी व चारा अनुसंधान केंद्र, ये भी अजमेर, अजमेर में भी कहाँ पर है, रामसर, रामसर अजमेर। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये भी अजमेर में है, तबीजी, तभी अजमेर में भी तबीजी में। तो अजमेर में 4 है, राष्ट्रीय राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र और सामाजिक कार्य शोध केंद्र, बकरी व चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर। और फिर टोंक की बात करें, टोंक में भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, कौन कौन से हैं, एक तो भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र और एक है अरबी फारसी शोध संस्थान। कौन कौन सा है, एक तो भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र व अरबी फारसी शोध संस्थान। ये अरबी फारसी जो शोध संस्थान है, इसको भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, उनके नाम से। और फिर कोटा की बात करें तो कोटा में है सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, यह कहाँ पर है, कोटा में। कोटा में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। और फिर और अपन इसमें बात करें तो और जो रह गए हैं वो जैसे भरतपुर में, इसको हटा दें, तो अपन भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में है सरसों अनुसंधान केंद्र, या एक तो सरसों अनुसंधान केंद्र और राई अनुसंधान केंद्र। सरसों अनुसंधान केंद्र, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1993 को। कब हुई थी सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना, 1993 को। और इसका 2009 में नाम परिवर्तन करके सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। 2009 में नाम परिवर्तन ये कब किया गया, ये किया गया 2009 में। और फिर एक और बात करें, एक और भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र, राई अनुसंधान केंद्र, राई और सरसों अनुसंधान केंद्र, ये दोनों कहाँ है, ये भरतपुर के अंतर्गत। भरतपुर में सेवर भरतपुर, कहाँ है, सेवर भरतपुर। राई अनुसंधान केंद्र, सरसों और राई अनुसंधान केंद्र दोनों कहाँ पर है, ये भरतपुर के अंतर्गत। सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1993 को होती है और इसका 2009 में नाम परिवर्तन करके सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया जाता है। और फिर अपन बात करें एक और अपना भांसवाड़ा में जो है वो क्या है, मक्का अनुसंधान केंद्र। एक तो है मक्का अनुसंधान केंद्र और दूसरा है चावल अनुसंधान केंद्र। क्या है, मक्का अनुसंधान केंद्र व चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है, ये भी बांसवाड़ा के अंतर्गत। और ज्वार अनुसंधान केंद्र वो उदयपुर के अंतर्गत। और मक्का व चावल अनुसंधान केंद्र यह है बांसवाड़ा के अंतर्गत। इसी तरह अपन और आगे देखें तो पटवार परीक्षण केंद्र क्या है, और पटवार प्रशिक्षण केंद्र, जो कि राजस्थान में कितने हैं, राजस्थान में 4 पटवार। तो पटवार प्रशिक्षण केंद्र जो वर्तमान में राजस्थान में कितने हैं, पटवार प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में 4, कितने हैं, 4। भरतपुर,
एक तो है भरतपुर में, एक है टोंक में, कहाँ भरतपुर, टोंक और गंगानगर, और एक है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ये पटवार प्रशिक्षण केंद्र है। कौन कौन से? चार है, भरतपुर में, एक टोंक में, एक गंगानगर में और एक भीलवाड़ा में, और राजस्व मंडल ये भी अजमेर में। तो दोस्तों ये इस तरह अपन ने राजस्थान के अनुसंधान केंद्र के प्रमुख प्रमुख जो अनुसंधान केंद्र है, कौन सा केंद्र किस जिले के अंतर्गत है, इसको अपने समझने का प्रयास किया और अनुसंधान केंद्रों के बारे में अपन ने जाना। तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपनी जो ये क्लास है ये शाम को 6 बजे अपलोड होती है। कब होती है? शाम को 6 बजे। रोज शाम को 6 बजे एक टॉपिक के ऊपर आपको क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद।